बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शुगर का जो नुस्खा हम आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं, ये एक नायाब नुस्खा है। ऐसे नुस्खे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं चाहती कि लोग अपना इलाज खुद करना सीख लें। शुगर के मरीज अपने दोनों पांव इस पानी में रखें और फिर चाहें तो टेस्ट करवा लें। उनका शुगर नॉर्मल हो जाएगा और मुसलसल ऐसा करने से शुगर खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा घरेलू टोटका है जो शायद ही आपको किसी ने बताया हो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस नुस्खे के बारे में जानते हैं। याद रहे कि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मरीजों का इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें शुगर का मरीज ना हो। हर खानदान, हर घर में कोई न कोई शुगर का मरीज जरूर होता है। ये बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसकी वजह से कई और बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसका इलाज वक्त पर किया जाए, वरना बाद में टांगे या जिस्म के दीगर हिस्से कटवाने तक की नौबत आ सकती है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान और हर इंसान को इस बीमारी से बचाए, आमीन। दोस्तों, आज जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं, इस नुस्खे को आपने शुगर के मरीजों तक ज़रूर पहुँचाना है। इंशाअल्लाह ताला शुगर कंट्रोल हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो शुगर जड़ से भी ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा यानी ये घरेलू टोटका आपने कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, ये नुस्खा ऐसा है कि इंशाल्लाह ये आपको शुगर से छुटकारा दे देगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं और मुख्तलिफ दवाएं खा खा कर तंग आ चुके हैं तो आप इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। आपकी शुगर बगैर दवाओं के कंट्रोल हो जाएगी। एक बात जरूर याद रखिएगा कि शुगर के मरीज के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसीलिए शुगर के मरीज को चाहिए कि वो रोजाना सुबह शाम एक्सरसाइज जरूर करे। बल्कि चाहे शुगर हो या ना हो, एक्सरसाइज तो सुबह शाम करनी ही चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आप मुकम्मल तौर पर फिट रह सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अक्सर लोग दवा खाने के मामले में तंग होते हैं और शुगर के लिए जो दवा होती है, चाहे देसी हो या फिर मेडिकल की हो, वो कड़वी ही होती है और कड़वी चीज को खाना यकीनन हर किसी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। बस आपने पानी के अंदर पाँव रखने हैं और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आज के नुस्खे की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, जो कि करेले का नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका गौर से सुन लें और देख भी लें। आपने इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 5 या 6 करेले लेने होंगे। मीडियम साइज के 5 से 6 करेले काफी होंगे और अगर करेले का साइज बड़ा है तो आप 3-4 करेले भी ले सकते हैं। अब आपने इन करेलों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और इसके बाद आपने इनको कूट लेना है। और अगर चाहें तो आप इसे ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारीक ग्राइंड आपने नहीं करना है, बल्कि ऐसे ग्राइंड करें कि इसमें आधे करेले तो ग्राइंड हो जाएं जबकि आधे बाकी रह जाएं। अब आपने 3 से 4 गिलास पानी में इस करेले के मिक्सचर को शामिल कर लेना है और ये पानी आपने किसी थाली या टब वगैरह में लेना है जिसमें आप अपने पाँव आसानी से रख सकें। ये आपका नुस्खा तैयार है। ये बहुत ही आसान नुस्खा है और इसे करने के बाद आप इसके रिजल्ट देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात रही कि इस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसका तरीका ये है कि शुगर के मरीज ने अपने दोनों पाँव इस पानी में रखने हैं और पाँव हिलाते जाना है। पानी में करेले के जो पीसेस मौजूद हैं उनको पाँव की मदद से मसलना है और पाँव को पानी में उस वक्त तक रखना है कि जब तक आप करेले का जायका अपनी जुबान पर महसूस ना कर लें। कुछ लोग तो 15-20 मिनट के अंदर ही करेले का जायका अपनी जुबान पर महसूस कर लेते हैं और कुछ को आधा घंटा लग जाता है और शायद कुछ को इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन शुगर के मरीज इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। जब जायका महसूस हो जाए तो पाँव पानी से निकालकर साफ पानी से धो लें। इसमें नुस्खे का बेहतरीन वक्त सुबह का है, लेकिन आप इसको दिन में 2 मरतबा जरूर करें। सुबह शाम 2 वक्त कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 3 से 4 दिन ये नुस्खा आजमाएं तो इसके बाद बेशक टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है
इसे खुद भी अपने मरीजों को जरूर इस्तेमाल करवाएं और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो शुगर की वजह से परेशान है। इस नुस्खे से आपको ऐसा फायदा होगा कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे। याद रहे कि करेला एक मुफीद सब्जी है, इसको खाने में भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके खाने से क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं ये आपको हम मुख्तसरन बता देते हैं। इसके फायदे बहुत ही कीमती हैं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। याद रहे कि गिज़ाइयत के लिहाज से करेले में विटामिन ए, डी, सी और B6 के अलावा प्रोटीन और पोटाशियम की भी मिकदार पाई जाती है, जबकि कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 0 होती है। करेलों को कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बतौर सब्जी, पकाकर सूप और इसके अलावा सलाद में शामिल करने के साथ साथ इसका सूप बनाकर भी पिया जा सकता है। इसके अलावा आजकल तो आप करेले का अचार भी मार्केट में देख सकते हैं, जो कि वजन में कमी और शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। दोस्तों याद रहे कि करेले का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसे पानी में उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ साथ कई तरह के इन्फेक्शन और एलर्जी से भी हिफाजत मिलती है। करेलों में विटामिन सी पाए जाते हैं और इसी वजह से ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद बीमारियां पैदा करने वाले अज्जा आसानी से ज़ाय हो जाते हैं। दोस्तों अगर रोज़ाना की बुनियाद पर करेले उबाल कर उनका जूस पिया जाए या फिर वो करेले खाए जाएं, तो फेफड़ों की कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जिनमें सर्दी लग जाना, दमा, खांसी, नज़ला, जुकाम समेत सांस की दीगर कई बीमारियों से बचत हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक करेले का कड़वा होने की वजह से ये खून को साफ करने में बहुत मुफीद साबित होता है, जिससे एक्ने यानी कील, महासे और फोड़े, फिंसी वगैरह और दीगर कई जल्दी बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। करेले के इस्तेमाल से खून में इंसुलिन की अफजाइश होती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसीलिए दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि करेले के पानी में पाँव रखने के साथ साथ शुगर के मरीजों को करेले का इस्तेमाल वैसे भी कराते रहना चाहिए, चाहे पकाकर खिलाएं या इसका पानी पिलाएं, लेकिन करेले का इस्तेमाल जरूर करवाएं। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक करेले में एक ऐसा एंजाइम भी पाया जाता है जिससे शुगर टाइप 2 को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। करेले के इस्तेमाल से वजन में कमी वाज़े तौर पर होती है। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक करेले का इस्तेमाल आपको आंखों के इन्फेक्शन से भी बचाता है, इसके अलावा आंखों की बसारत को तेज करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतनी आसानी से मुयस्सर होने वाली ये सब्जी आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है, आज की इस वीडियो से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।